क्या आकाश का फेर है, क्या धरती का मोल, क्या सतुर की महिमा कहूँ, क्या पारस का मोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूँ अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोमेना। फिर दर्शकों, आज हमारे साथ है रामवीर जी गुराना और राजवीर दास जी। और आप सभी जानते हैं कि महाराज जी की जमानत हो चुकी है, संत रामपाल महाराज जी बाहर आ चुके हैं, तो उसी संबंधित बात करेंगे। रामवीर जी राम राम। अशोक जी राम राम सत साहेब जी, तो आप को क्या लगता है, जैसे महाराज जी पहले अंदर थे बाहर आ गए हैं, लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है समाज में, जो मकान की बात करें, पानी वाली सहायता की बात करें, अब कितना फर्क रहा हुआ जैसे महाराज जी बाहर आ गए हैं, और क्या फीलिंग है भक्तों में जैसे आपने वहाँ देखा। अशोक जी, भगत तो ये मान ही नहीं रहे थे संत रामपाल महाराज अंदर है। हाँ। वो तो कहते हैं हमारे पास, हमारे ऊपर आशीर्वाद अब भी संत रामपाल महाराज का है। और वो जगत ने भी देखा, भले ही संत रामपाल महाराज जेल के अंदर रहे हो, लेकिन काम वही किए है जो कोई भी संत बाहर से कर सकता है। यही किसानों की बात करें, गरीबों की मदद की बात करें, और रही आगे की बात है अशोक जी, मैं तो आज एक बात कहना चाहूंगा, वो दिन आने वाला है इस धरती पे कोई गरीब रहेगा ही नहीं, कोई दुखी रहेगा ही नहीं। अच्छा। संत रामपाल महाराज की ऐसी कृपया होगी, बस उनके ज्ञान को समझने का ही वेट है, उसके ज्ञान को समझो। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई पुलिस, कोई वकील, एक झंडा, एक देश, एक संविधान होगा। अच्छा, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जी। तो आपने के जैसे फर्स्ट टाइम जब बाहर आए तो वहाँ श्रद्धालु खड़े थे और भी भक्तजन खड़े थे, तो भक्तों के कैसी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था आपको भक्त जैसे? अशोक जी, जेल के सामने बस कुछ मात्र भगत और कुछ ही जगत के लोग थे, क्योंकि संत रामपाल महाराज के आदेश थे। अच्छा, वो किसी को नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे मतलब तकलीफ परेशानी हो जाती, जाम लग जाता, प्रशासन को भी तकलीफ होती है। तो संत रामपाल महाराज ने पहले आदेश कर दिए थे किसी को नहीं आना है। लेकिन कुछ जो थे ना वहाँ पे, तो बहुत से भक्तों की आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। भाई एक लंबी जुदाई, 11 साल 4 महीने 20 दिन के बाद संत रामपाल महाराज बाहर आए हैं, तो भक्तों के चेहरे पे बहुत खुशी थी। हाँ, मैं एक बात बता दूं, मेरा खुद का जो अनुभव है, मैंने संत रामपाल महाराज से मिलना जेल के अंदर भी हुआ था और बाहर भी देखे हैं। वही खुशी संत रामपाल महाराज के जेल के अंदर थी, चेहरे पे वही हाव भाव उस समय थे, कोई दुख तकलीफ 1% भी नहीं थी, और वही हाव भाव संत रामपाल महाराज के अब रहे हैं। भाई वो संत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जेल के अंदर है या बाहर है। तो पंचायत की तरफ से भी बड़ा प्रोग्राम किया गया था, पानी सहायता करी थी। हाँ जी। उसके बाद किसान रत्न यहाँ दिया गया था आपके जी जी पंचायत द्वारा। हाँ। अब क्या पंचायत का मूड है आगे, अगर महाराज जी को स्पेशल बुलाया जाएगा या प्रोग्राम रखा जाएगा, ऐसा कोई है? हमने तो ये प्रार्थना की है, अभी हाजुर की प्रार्थना मैं आपके चैनल के माध्यम से भी करता हूँ। बस जैसे हमने ये पिछले साल प्रोग्राम किया था, संत रामपाल महाराज का मान सम्मान किया था, उनके स्वरूप को सम्मानित किया था। हम एक बार संत रामपाल महाराज से पूरी पंचायत की ओर से प्रार्थना करते हैं, भाई संत रामपाल महाराज हमें एक मौका और दे, साक्षात संत रामपाल महाराज को सम्मानित करना चाहते हैं। हम ही नहीं, पूरा गांव ये चाहता है, पूरा गांव चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 400 से अधिक गाँव में सहायता पहुंची और एक बड़ी बात है, यानी किसी भी दूसरे पंथ द्वारा इतनी बड़ी सहायता नहीं की गई है, चाहे मकान बनाने की बात करें या पानी उतारने की बात करें। अशोक जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई भी जब संत बाहर आया ना, राम रहीम से किसी की बात कहा राम, सभी लोगों ने कमेंट किए, जगत के लोगों ने, भाई ये गलत बाहर आए हैं। लेकिन पहला संत देखा है जिसके सम्मान में किसान ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर लेकर रास्ते में खड़े थे। अच्छा। हर गांव के अंदर लड्डू बटे, आप देख रहे हो, वीडियो पे सामने आएगी। तो ऐसा संत आपने कभी देखा कोई ऐसा संत? भाई वास्तव में ये एक भगवान है। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ये कोई 20 साल या 10 साल उम्र कैद थी, उम्र कैद थी, देशद्रोह का मामला था। आज तक हमने देखा नहीं है कि उम्र कैद वाला व्यक्ति पहले से ही 10-11 साल में छुटकर आ जाए। तो ये संत यानी पहले से ही निर्दोष थे, कहना मतलब ये है। ये ट्रायल में देरी हुई कहीं न कहीं। और हमारे साथ राजवीर दास जी हैं, धन्यवाद राम जी। धन्यवाद सर। तो 11 साल के बाद, लगभग 11 साल 4 महीने 20 दिन राजवीर जी महाराज जी बाहर आए हैं मालिक की कृपया से। आप की क्या फीलिंग है, आपके अंदर क्या मतलब ऐसे महसूस कर रहे हो आप? फीलिंग तो जिस तरह, सबसे पहले तो मैं सदगुरुओं को दंडोत प्रणाम, चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। और इससे बढ़िया फीलिंग है मेरे ख्याल में तो विश्व में तो और किसी के पास वो जो मना बेरा को नहीं। बाकी इस मामला में जो फीलिंग है वो शब्दों से उसका बयान नहीं कर सकते आप, नहीं हो सकता। वो तो दिल से और आत्मा से ही का सिस्टम है। तो जैसे 19 नवंबर 2014 आपको याद होगा, बरवाड़ा से महाराज जी को गिरफ्तार किया गया था।
वो दिन और आज का दिन आप बात करें 11 साल हो गए, 11 साल से ऊपर हो गए, तो आपने समाज में बहुत कुछ सुना होगा महाराजिया के बारे में, सचिया के बारे में रहते हैं तो हाँ भाई राजवीर ऐसे ही पागल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत आपने ताने से। लेकिन आज जब महाराज जी बिल्कुल पाक साफ हो गए, बाहर निकले हैं, उनको जवाब मिल गया है, जो विरोधी कहो विचारधारा अलग होंगी उनको कहो, तो आप क्या कहोगे इसके ऊपर? इसके ऊपर जिसने विरोध करना हो तो करते रहेंगे, चाहे भी करते हो। हाँ बाकी विरोध परमात्मा के दया से अपने आप ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। सिस्टम पृथ्वी पर सारे विश्व में, देश देश की बातें करता, सारे पूरे संसार में, सारे संसार में ऐसा सिस्टम हो जाएगा बिल्कुल। सुन लो भाई एक बार ध्यान से। सिंपल, जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं, अच्छा जिस तरह को छोटी तालाब नहीं, तालाब है उसमें जल जिस तरह वो हो जाए नहीं, हाँ जब समतल हो जाए, जिस तरह कोई लहर नहीं उठती हो, हाँ इस तरह समाज में किसी प्रकार की कोई कोई वो नहीं होगी, बिल्कुल राम राज्य जैसा अच्छा। सिस्टम होगा। सब कुछ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आने वाले बाकी देश तो पूरे संसार में, या सारे संसार में ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि मतलब राम राज्य हो जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव संसार में आने वाला है। राजवीर जी कह रहे हैं जैसे तालाब का पानी टेक है नहीं, पास बिल्कुल साफ दिखाई दे नीचे, वो काम होगा, पूरी शांति होगी, पूरे संसार में शांति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो शांति का जो है नहीं वो होगी कलयुग की जगह मतलब सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। बाकी और जिस तरह गुरु जी ने जो सत्संग दिए हैं, मैं मतलब मन में सुनी है ये चीजें पहले बताई दी थी। हाँ ये तो वो तो होता ही कुछ। बाकी जो सिस्टम जो ज्ञान सुनना चाहता है हाँ तो वो सतगुरु के सत्संग सुनो और ज्ञान लो, और ज्ञान लेकिन परमात्मा की शरण में जुड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह मृत्यु और जिस तरह मुख लागे सच्चाई है, अच्छा इसी तरह से परमात्मा की शरण में जाना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति करना वो भी जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में सब कुछ आपको आपकी सबकी आंखों के सामने होगा। देखते जैसे अब बदलाव हुआ है ऐसे बदलाव होगा। होगा बिल्कुल होगा। जी सतगुरु का ज्ञान सुनो और परमात्मा की शरण में आओ, इससे न्यारा और कोई ठिकाना नहीं। तो आप उनती के हो जो आज ही खुशी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर परेशान हो जाना पड़ेगा। परेशान हो आना पक्का है। बिल्कुल और राजा परमात्मा ही राजा है, सबको आना पड़ेगा। और जो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है इस सच्चाई को, मतलब कड़वी बात होगा को नहीं, मतलब वो आया करती उनके कर्म बहुत बड़े कर्म हैं। अच्छा और उनके कर्म बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, वो उनके मानने देते, उनको अपने कर्म ढीले करने पड़ेंगे। सतगुरु के शरण माना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता कर्म मिट जाएंगे और वो भी मान जाएंगे। जी जी। तो हम भी जैसे पिछले 5-7 साल से देख रहे राजवीर जी बहुत कम बोल रहे हैं, सीधा खेत है घर है, तो इसी की बात हुई भाई नाराजगी है समाज वाले थे या बिल्कुल नहीं? नाराजगी तो कोई नहीं, वैसे ही दिशा को नहीं समाज का, जिस तरह आपस में लूट ले खाए हाँ भाई हो रहा है, मतलब खुद गर्जी इतनी है, उस खुद गर्जी में आनंद अंधा को नहीं। अच्छा अच्छा बस नो करके और बाकी किसी ने कोट भी किमें कर रखा बनना मैं तो सीधी सतगुरु की तरफ जाता है मेरा, और बात हम जानने को लगता। अच्छा यानी जिसको ज्ञान हो जाए वो समाज तो फिर थोड़ा वो हो जाए हट जाते पीछे। समाज वाले चाहे कहीं जाओ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो चाहे किमें कहीं जाओ, फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोध करो चाहे किमें करो, चाहे प्रशंसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो सब योग ध्यान सिर्फ हो रहा है सतगुरु के चरणों में। बिल्कुल ठीक बात है। या गीता में लिख रखा है सुख दुख में एक सम रहे, ठीक है ना, प्रशंसा से फूले मतलब ज़्यादा वो है ना, दुख में दुखी हो, तो उसी का नाम योगी असली तो भगत वही है। तो वही राजवीर जी ने बताई है। तो आपने ये जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। नमस्कार।